अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। ये सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइचार्म आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाकर उसके अंदर कुछ कोड करके सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से कोड लिखना है। मतलब आज का प्रोजेक्ट एक वीडियो है एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाने के ऊपर। तो जब आप पाइचार्म को इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी जो आपको इस टाइम नज़र आ रही है। आपने सिंपली उसके बाद क्या करना है कि न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अभी आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ, इसलिए ओपन में तो कुछ होगा नहीं। ये आप फर्स्ट टाइम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, पाइचार्म यूज़ कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट टाइम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, काफ़ी कुछ इधर आ गया। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये लोकेशन है कि आप अपने प्रोजेक्ट को स्टोर कहाँ करना चाहते हैं। जहाँ पर भी आप उसको स्टोर करना चाहते हैं वो आप पाथ यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ही रहने दूँगा। आप अपने इस पाइथन को इस पाथ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है न्यू इन्वायरमेंट यूजिंग वर्चुअल ENV, ये मैं इसी तरीके से रहने दूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। बाकी मैं यहाँ पर ये अगेन उसकी लोकेशन आ गई है, बेस इंटरप्रेटर आ गया है। इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये मैं आपको आने वाली एक वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से हमें अब इसको और कोई भी मज़ीद चीज़ को चेंज नहीं करना। बस आप इतना करेंगे कि यहाँ पर जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट का पाथ सिलेक्ट करके क्रिएट के आइकन पर क्लिक कर देंगे। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये मेरा पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। पहला प्रोजेक्ट बनाने में ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट बना देगा और उसके बाद मैं इसके ऊपर काम शुरू कर दूँगा। ये देखें, इसने जो मेरा प्रोजेक्ट बनाया है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर उसने मेरी एक main.py, पाई मीन्स पाइथन, इसमें जितनी भी आप फाइल्स बनाएंगे जिनके अंदर काम करेंगे उन फाइल्स की जो एक्सटेंशन है वो .py रहेगी। ठीक है, तो इसने मुझे एक फ़ाइल बना दी है जिसकी एक्सटेंशन उसने रखी है py और इसका नाम रखा है मेन। ये जस्ट इसने इसके अंदर ख़ुद से ही थोड़ा सा कोड भी लिख दिया, बट हम इसको भी इग्नोर करेंगे क्योंकि हम अपनी फ़ाइल बनाएंगे और अपना कोड लिखेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से उसके अंदर काम करना है। अगर आप ये नीचे देखें तो ये इंडेक्सिंग पाइथन SDK, इसके SDK को इंडेक्स कर रहा है। तो इनिशियली जब पहली दफ़ा आप पाइथन को ओपन करेंगे, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये यहाँ पर इसको चलाने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब हम वेट करते हैं कि जब तक ये इसको इंडेक्स कर रहा है। ये एक दफ़ा इसको इंडेक्स कर दे, उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। अब हम वेट करते हैं, जैसे ही इंडेक्सिंग कंप्लीट करेगा तो हम उसके बाद अपना काम शुरू कर देंगे। जी, इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई और इसने इंडेक्सिंग को कंप्लीट करने के लिए आलमोस्ट 4 से 5 मिनट लिए हैं या 3 से 4 मिनट लिए होंगे। पहली दफ़ा ये टाइम लगता है, उसके बाद नहीं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आप एक नई पाइथन फाइल बना लें। उसके लिए आप इधर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ से पाइथन फाइल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर उसने एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ भी डाल दी है। मैं एक आने वाली वीडियो में सिखा दूंगा, बता दूंगा कि ये क्या इसके स्ट्रक्चर का मतलब होता है। बट आप फ़िलहाल सिर्फ पाइथन फाइल से आपका कंसर्न होना चाहिए और इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस ही करवानी है। स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक, प्रैक्टिस करके इंटर कर दें। जैसे इतना करेंगे तो आप ये देखिए उसने पाइथन फाइल मेरी प्रैक्टिस के नाम से बना दी है, जो कि मुझे यहाँ पर विजिबल हो रही है, नज़र आ रही है। अब जबकि आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, अब मैं आपको जस्ट इधर एक डमी सा टेक्स्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपने कैसे आउटपुट को प्रिंट करना है। पाइथन में आउटपुट प्रिंट करने का तरीका ये है कि आप लिखते हो प्रिंट। अब तो जिन्होंने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम किया है तो उनको आउटपुट का आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता दूं, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं समझाऊंगा, ताकि अगर कोई बिल्कुल बिगनर भी है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग सीखने लगा, तो उसे भी समझ आ जाए कि प्रिंट का मतलब है कि जब आप यूज़र को कोई आउटपुट दिखाते हो, जैसा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप 2+2 करते हो 4 रिज़ल्ट आता है ना, तो वो जो रिज़ल्ट आता है वो आउटपुट होती है। वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाती है कि ये आपका रिज़ल्ट आया है, ये आपकी आउटपुट है। तो इसमें आउटपुट प्रिंट करने के लिए प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती है। मैं इधर डबल कोट्स में लिख देता हूँ, लेट्स से HBSS लिख देता हूँ। मेरी एकेडमी है जिसका नाम HBSS है, तो मैं यहाँ पर HBSS लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखिए रन का आइकन जो है वो पीछे लगा हुआ है, तो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पर HBSS प्रिंट हो गया है। तो ये सिंपल तरीका होता है पाइथन में एप्लीकेशन को रन करने का। अब एक बात आपने याद रखनी है, जो पाइथन है ना, पाइथन इंटरप्रेटर को यूज़ करता है। एक बात याद रखिए, जो कोड लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं
जो यूज़र फ्रेंडली होती हैं, हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती हैं, जिसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1। कंप्यूटर की जब हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के दो ही स्टेट होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिग्नल है या नहीं है, 0 और 1। तो कंप्यूटर की भी जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 है। अब ये जो हम प्रिंट HBSS में लिख रहा हूँ, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, 0 1 में तो नहीं है ना। तो इसके लिए ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं जो इस हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। तो जो ट्रांसलेटर्स हैं वो दो यूज़ होते हैं, या कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? अगर मैं यहाँ पर 50 लाइंस का कोड लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता जाता हूँ 50 लाइंस का मैं कोड लिखता हूँ, तो कंपाइलर को जब मैं कंपाइल करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, वो 50 की 50 लाइंस को इकट्ठा ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। जबकि जो मेरे पास इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अगर मैं 50 लाइंस का कोड लिखकर उसको दे दूँगा, वो पहले फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। तो पाइथन एग्जीक्यूशन के लिए इंटरप्रेटर को यूज़ करता है, आपने ये याद रखना है। तो जब मैंने इसको रन किया तो इसने मेरे पास HBSS को प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग अपनी आउटपुट पाइथन में प्रिंट करते हैं। तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया, और मैंने आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है वो भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।